We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हर बार जब उनका नन्हा बेटा नींद से उठता है तो अपनी तोतली आवाज में यही प्रश्न पूछता है कि पापा कहाँ हैं? क्या वो कहीं गए हैं? मासूम के ये सवाल उसकी माँ को झकझोर कर रख देते हैं, जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ आंसू बहा सकती है। उसके बेटे के ये शब्द उसके सूने मन को नश्तर की तरह चीरते रहते हैं। 3.5 साल के बच्चे के पिता बितान अधिकारी को आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में गोली मार दी। मूल रूप से कोलकाता के पाटुली वैष्णव घाटा के रहने वाले अधिकारी कुछ साल पहले अपने परिवार के साथ अमेरिका के फ्लोरिडा में बस गए थे। वो अपने परिवार के साथ कश्मीर में छुट्टियां मनाने आए थे। अधिकारी की पत्नी सोहिनी ने कहा कि उन्होंने हमें जुदा कर दिया। ये कहते कहते उनकी आवाज दर्द से भर गई। सोहिनी ने भराए गले से कहा कि मैं नहीं जानती कि अपने बेटे को कैसे बताऊं कि उसके पापा हमेशा के लिए दुनिया से चले गए हैं। आपको बता दें कि पितान विदेश में रहने के बावजूद अपने बूढ़े और बीमार माँ बाप के इलाज के लिए पैसे भेजते थे। उनके बूढ़े माँ बाप की हालत किसी से छुपी नहीं है। उनका दर्द पूरा देश महसूस कर रहा है। बता दें कि सोहिनी ने कहा कि मैं न्याय चाहती हूँ, न केवल अपने पति के लिए बल्कि उस दिन अपनी जान गंवाने वाले हर निर्दोष व्यक्ति के लिए मैं इंसाफ चाहती हूँ। इस पूरे हमले पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। Even my sister today, Shohini, yesterday also when I came with her in the same car from the airport, she's in shock and it's very natural. And every 15 minutes, she's crying out and saying, I want justice. She's looking at her phone and taking out her husband's picture. And she's crying. I want my husband back. How will I lead my life? I want justice. She's telling LOP, I hope you will take an action and I will get justice. We will get justice. जानकारी के मुताबिक पहलगाम में घुड़सवारी महंगी होने के कारण केरल के 23 पर्यटकों का समूह आतंकवादी हमले में बाल बाल बच गया। दरअसल इन पर्यटकों को घुड़सवारी का किराया महंगा लगा, इसीलिए उसने घुड़सवारी के बजाय पर्यटन के लिए पास के किसी अन्य स्थान पर जाने का फैसला लिया। समूह के सदस्यों, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था, उन्होंने नई दिल्ली स्थित केरल हाउस में बताया कि यदि उन्होंने घुड़सवारी की होती तो वो भी उस आतंकी हमले में मारे जाते, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किसी भी पर्यटन स्थल पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि घोड़े की सवारी के लिए बताए गए किराए बहुत महंगे थे, इसलिए हमने टैक्सी लेकर दूसरी जगह की यात्रा की। वहां से हम बैसरन की ओर जा रहे थे, तभी हमने कुछ तेज आवाजें सुनी। दुकानें बंद हो रही थी और लोग भाग रहे थे। समूह की एक महिला ने कहा कि शुरू में हमें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। जब हम होटल पहुंचे तो हमने समाचारों में देखा कि क्या हुआ था और हम कैसे बाल बाल बच गए। इस पूरे हमले के बाद भारत ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहले तो उन्होंने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। उसके बाद अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत बंद कर दिया गया। साथ ही सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं।